ये दीपक भाई है, सरपंच नहीं है, मेंबर नहीं है, कुछ नहीं है, समाज के प्रति लॉयल है। अच्छा, मेरा छोटा भाई है, हम 20 साल से इकट्ठे हैं, जो काम करा देंगे इसके रखो हम 100% लोकदल का कौन है। ये काम लोकदल सरकार के नाम कोई चीज नहीं है। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना खेल खेल रही है, खेल खेल के जनता को बेवकूफ बनाकर एक भी अधिकारी पर कोई भी अगर जो कोई सरकार की लगाम है, आज मेयर भी MLA भी सब सरकार के हैं। ये तो है नहीं भाई ये कोई आरोप लगा दे भाई ये कांग्रेस का या लोकदल का किसी का, सब ऊपर से नीचे सरकार है, लेकिन काम नहीं करा सकना। ये काम नहीं करेगा, सिर्फ एक माइंड में है, जाति पाति की राजनीति करो। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कर दो, हरियाणा में जाट नॉन जाट कर दो, इलेक्शन जीत जाओ, छुट्टी। ये इतने बड़े बड़े एसी लगा रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। दोस्तों राम राम नमस्कार। इस वक्त अगर हम विकास की बात करते हैं तो शहरों में जो विकास हो रहा है उसके हालात सभी से छुपे हुए नहीं है, क्योंकि लगातार जो शहर हो, अब जो हमारा शहर है वो लगातार तालाब बनता हुआ फिर से नजर आ रहा है। एक बार तो नेता बार बार कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमारा शहर सबसे ऊपर जाएगा और गुड़गांव को विकास में पीछे छोड़ देगा, लेकिन अब लगातार शहर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर गांव गांव के विकास देखते हैं तो गांव के विकास शहर को पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए आज हम पहुंचे थे बैयापुर गांव में। जी हाँ, यहाँ पर जो विकास हो रहा है, सरपंच तो देखने में दिखाई नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ पर कुछ समाज सेवी है जो समाज समाज के साथ साथ अपने गांव का विकास करने में लगे हैं। और बात कर लेते हैं। भाई साहब राम राम। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सरवा है। दीपक जी, क्या कुछ विकास हो रहा है? और आप एक समाज सेवी हैं ना, आप सरपंच हैं। विकास तो ऐसा है जी, मैं इलेक्शन में खड़ा था तो उस दौरान मैंने देखा मेरे गांव में क्या समस्या है, तो मैंने 2022 में बीड़ा उठाया था। मेरी विद एप्लीकेशन भी PWD ऑफिस में SDO साहब के वहाँ। मैंने लगातार चंडीगढ़ 30-35 बार में गया दफ्तर में, ऑन रिकॉर्ड मेरे साइन भी है, कागज भी है। इसका टेंडर हो लिया रास्ते का। इस रास्ते पर हमारे पे 10-12 गाँव लगा है, जिन आने जाने में बड़ी दिक्कत है। इस रास्ते पानी भर जाता 2-3 फीट, तो किसानों ने भी फायदा हो जाएगा। बैयापुर है, लराड़ा, साना, मालसा, जगदीशपुर, राठदाना, बाबा कॉलोनी, बंदेपुर, सब ने फायदा हो जाएगा। दूसरी बात है पानी निकासी नहीं थी, रास्ता बनने के बाद में पानी निकासी भी हो जाएगी गाँव की, साथ साथ में फिर इसके नाला बनवाऊंगी, ये है। और दूसरी बात है रास्ता बनने से जमीन के रेट बढ़ जाएंगे, लोग आने जाने में सुविधा हो जाएगी, ये है। भाई साहब, आपके गांव में सरपंच भी है, वो युवा सरपंच है, लेकिन सरपंच तो कहीं विकास में दिखाई नहीं दे रहे। क्या बातचीत हो रही है? ऐसा जी, हम किसी दूसरे के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमने तो अपना 100% देना है। ये मेरे गांव का शमशान घाट का रास्ता है। मेरे गांव में बड़े बड़े नेता हुए हैं, किसी ने गांव में कोई विकास नहीं करा। मैंने यहीं से शुरुआत करी थी, ये घाट बनवाया, सारे गांव में पानी की पाइपलाइन बिछवाई, एक बैयापुर से कगरोई वाला रास्ता बनवाया, 3 करोड़ 53 लाख रुपए ग्रांट घूम फिर गए। ये पंडित जी हैं, बहुत पुराने सीनियर हैं, ये भी देखा है। एक रास्ता ओम प्रकाश सभा कोठी के पीछे खेतों का था, 39,79,80,000 का वो बनवाया। एक अपनी सोच होनी चाहिए राजनीति माने बाद में, हमने गांव के लिए कुछ करना है। मेरे गांव के साथी हैं, लगातार ये भी बता देंगे भाई कि काम करवाए नहीं करवाए, जैसा भी होया भाई। हमने वाटर कूलर भी लगवाए गांव में, मैडम ने भी पता है, सारे पाइपलाइन बिछवाई, पुली बनवाई। अपनी इच्छा है कि मेरे गांव में काम होना चाहिए। हमने इलेक्शन में चाहे हारो जीतो, हमने कोई मतलब नहीं उस चीज से। वो अपनी दिल से तमन्ना थी कि मेरे 3 काम हो जाओ, मेरे तीनों काम सरकार ने पास कर दिए। मेरा गांव में मतलब खुशी है मैंने कि मेरे गांव के लिए मैं कुछ काम कर पाया। आप विकास के काम करवा रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कि दोबारा फिर चुनाव की तैयारी हो रही है? ना भी चुनाव का कोई माहौल नहीं है, ना भी कोई चुनाव का टाइम है। इस दौरान कोई नेता आपने दिखाई नहीं दे रहा फील्ड में। तो मैं लगातार घूम फिर गया चंडीगढ़ तक। अभी इसका टेंडर हो लिया, 10-12 दिन में ठेकेदार से बात हुई थी, इसका काम शुरू हो जाएगा। ऐसे काम जो है शहरों में दिखाई नहीं दे रहे, शहर जो तालाब बनते जा रहे हैं, लेकिन गांव का विकास करने की ऐसी क्या सोच है कि आप गांव का विकास करने में लगे? ऐसा है जी, देखो जब हम राजनीति में होना, हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने गाँव में चमकावें। जब हम अपने गाँव में नहीं चमका सकते तो हमारा राजनीति में रहने का कोई फायदा नहीं है। वैसे दौड़े पहले घूमने जाओ, बतेरे नेता है शहर में भी आपने देखते होंगे, जो जागरूक है काम करवा दिया है, नहीं तो खाली फीत बंधवाए तो कोई फायदा नहीं है। अगर सक्रिय राजनीति माना तो पहले अपने गांव में चमकाओ, गांव में काम करोगे जब गांव गला होगा। हमारी सोच है, आगे भविष्य की बात है, जैसा माहौल होगा वैसा देखेंगे। तो ये थे समाज सेवी दीपक जी, जो बैयापुर गांव से है। दीपक जी, बैयापुर जो है सरसोदे से बिल्कुल नजदीक लगता है। सरसोदे की बात करें, काफी प्लांट वहाँ पर आने वाले हैं अभी। तो बैयापुर में क्या क्या और चीजें जो आपने सोच रखी है करने वाले हैं?
भाई यहाँ पर मैं जी मेरी खेलों के स्टेडियम के प्रति भी बातचीत चल रही है। मैं वो चीज अभी निकालता नहीं, आगे मैं रोड बन जाएगा ना, ये बच्चा के लिए मेरी कोशिश है कि मेरे गांव में रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, 3 बच्चे एक्सपायर हो गए। मैंने उसी दौरान ये चीज सोची थी कि एक बच्चों के लिए ट्रैक फुटबॉल वो बनवाऊं। मेरी खेल मंत्री थे, मैं मिल जाऊँ 2-3 बार, मेरी बातचीत चल रही है। वे जगह दिवा दो कहीं पर भी, तो जगह दिवाने के बाद वो भी काम हो जाएगा। और भी साथी कहीं अपने बीजेपी में है जो मदद कर रहे हैं बढ़िया। लोग बाग घूमने फिरने में दिक्कत मानना, चंडीगढ़ एक बार में जाने का 5,000 रुपये खर्चा है, तो इसलिए लोग जाते नहीं, 1-2 बार जाओ है उस पर प्रोसेस नहीं कर पाते। लगातार 20-30 बार जाओ ना आदमी, फाइल को देखा है अफसरा था मेरा जब भी जा काम हो है, एक बार जाने से किसी का काम नहीं होता। मैं पिछले 3 साल से लगातार चंडीगढ़ घूम रहा हूँ, कोई हफ्ता ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैं चंडीगढ़ नहीं गया हूँ। हर एक नेता हर एक अधिकारी जाना है कितनी एप्लीकेशन डाली, कितनी सिफारिश लगवा ली, जब जा मेरे 3 रास्ते बने हैं ये। दोस्तों यहाँ गांव के कुछ और सम्मानित व्यक्ति भी मौजूद है और उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर गांव में कितना कुछ विकास हुआ और किसने किया। भाई नाम क्या नाम है भाई? मेरा नाम महावीर शर्मा है। महावीर भाई, गांव के सरपंच आपके वो भी हुआ है, तो गांव के सरपंच तो विकास में नहीं दिखाई नहीं दे रहे, एक समाज सेवी जो दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? युवा तो ये सरकार भी है, युवा सरपंच मत को, सरपंच को दोषी ना ठहरा, सरकार को दोषी ठहरा लो तो काम होगा। आप ये दीपक भाई है, सरपंच नहीं है, मेंबर नहीं है, कुछ नहीं है, समाज के प्रति लॉयल है। अच्छा मेरा छोटा भाई है, हम 20 साल से इकट्ठे हैं, जो काम करा देंगे इसके रखो हम 100% लोकदल का खून है। ये काम लोकदल से सीखा हुआ है। भाई है, हर चीज में मदद कर, हर चीज में मदद। जब ये रास्ता बन जाएगा, ये दीपक के नाम से रास्ता जाना जाएगा। और रही बात सरकार, ये सरकार के नाम की कोई चीज नहीं है। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना खेल खेल रही है, खेल खेल के जनता को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल रही है। मैडम सरपंच की ना कहेगा, आप सरकार की पूछ लो ना। सरकार सरपंच देखो, सरपंच तो लीपा पोती में है, क्योंकि भाई उसको ये नहीं पता भाई को, और सरकार को ये पता। अब पीछे मेयर का इलेक्शन हुआ, यहाँ पर वोट पड़ गई थी, मेयर की वोट पड़ गई, उन्हें सटे ले लिया, वोट कैंसिल हो गई, और ऐसे सटे हो गए, उस पर कुछ नहीं। ये सरकार के काम है क्या? ये सरपंच के काम है क्या? शर्म आनी चाहिए सरकार ने, वो सरपंच ने भी। अरे किस चीज में वो जा रहे हो तुम? ये जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को गुमराह कर रहे हो, अपना फायदा ढूंढ रहे हो। पहले क्यों सरपंच इलेक्शन लड़ा, क्यों फिर नगर निगम क्यों? पैसे ज्यादा है क्या सरकार के पास? ज्यादा तो ऐसे रोड बनवा दी, वो करवा दी, दीपक भाई दुखी होने की जरूरत ही नहीं थी। ये सरकार की बिल्कुल 100% नाकामी है। सरकार काम नहीं करती, काम करना नहीं चाहती, करवाना नहीं चाहती। एक भी अधिकारी पे कोई भी अगर जो कोई सरकार की लगाम हो, आज मेयर भी MLA भी सब सरकार के हैं। ये तो है नहीं भाई ये कोई आरोप लगा दे भाई ये कांग्रेस का या लोकदल का किसी चीज का, सब ऊपर से नीचे सरकार है, लेकिन काम नहीं करा सकना। ये काम नहीं करेगा, सिर्फ एक मायने में है, जाति पाति की राजनीति करो। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कर दो, हरियाणा में जाट नॉन जाट कर दो, इलेक्शन जीत जाओ, छुट्टी। ये इतने बड़े बड़े एसी लगा रहे, धरातल पे कुछ नहीं है। सर जगह जगह पूरे हालात जो नजर आ रहे हैं, अभी परसों की बात है तो बाबा कॉलोनी में काफी पानी भरा हुआ है और लोगों ने रोड जाम कर रखा था, क्या कहेंगे इस हालात के बारे में? आप बाबा कॉलोनी की बात कर रहे हो, आप निखिल मतान के घर के सामने देख लो, राजीव जी के घर के सामने देखो, वहाँ पानी खड़ा है, उन पर अपना काम नहीं होता, वो ऐसे ऐसे पजामा उठा के चलते हैं। शर्म आनी चाहिए। नहीं तो ये काम करो, एक ये MLA कुर्सी 10 दिन के लिए हमारे को देगा, दिखाओ पता लग जाएगा भाई काम कैसे होते हैं। अधिकारियों को काम लेने की मदद सर भी है, एक डब्बा मिठाई का उसको उन्हें खिला दी, उसको उसने खिला दी, बस छुट्टी। दोस्तों बहुत बड़ी बात कही है भाई ने कहा है कि इनके घरों के सामने पानी भरा हुआ है, जब अपना विकास नहीं कर सकते तो शहर का विकास कहाँ से होगा? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और कहा है कि एक दिन के लिए कुर्सी दे के दिखाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया सरकार के ऊपर, नेताओं के ऊपर, विधायकों के ऊपर। जब शहर का विकास नहीं हो रहा तो गांव की तरफ कौन सोचेगा? भाई क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम विराट है। विराट भाई, क्या कुछ विकास हो रहा है गांव में और कैसे हो रहा है? गांव में तो बोलो तो कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। जो भी विकास होना है वो होगा कि नहीं वो भी नहीं पता, और सरपंच जी तो हमारे दिखते ही नहीं है, कहाँ रहते कहाँ हैं। और बाकी देखो दीपक भाई ने ठान ली है कि गांव को तरक्की पे लाना है, और वो उनकी मेहनत से आज ये रोड पास हुआ है और ये रोड बन रहेगा। हम तो ये चाहते हैं कि दीपक जैसे हमारे गांव के सरपंच हो, ताकि हमारे गांव का विकास हो। तो आपकी बार क्या कहेंगे, सरपंच का जो चुनाव है वो पलटने वाला है? देखो पलटना चाहिए, अब लोगों का भरोसा नहीं है कि लोग क्या करेंगे, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि जो काम करे वही सरपंच बने। तो दीपक भाई का जिस तरह से बिना सरपंच होते हुए जो इन्होंने 2-3 रोड बनवाए हैं, उस हिसाब से इन्हें ही सरपंच होना चाहिए, और आगे ऐसे सरपंच बनेंगे तभी हमारे गाँव की तरक्की होगी। धन्यवाद।
सर क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह है। नमस्कार जी। नमस्कार। एक समाज सेवी आपके गांव में काम कर रहे हैं, एक सरपंच जो है वो गलियों में कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, उसका तो हमें भी नहीं देखा, लेकिन जो दीपक भाई है ना, ये सारे कार्य बड़ी निगरानी से अपने खुद के कार्य छोड़कर और समाज के कार्य करने में लगे हुए हैं। जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई है वे सही बताई है यहाँ पर के बारे में भी, और जो कॉलोनी है आसपास के गांव हैं, और तो इसकी बात पर गौर की जाए। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अभी कुछ गांव के कुछ सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति और यहाँ पहुंचे, मैं एक बार इनसे बात कर लेता हूँ। क्या खैर रंगकुमार जी, आपके गांव में एक समाज सेवी काम कर रहा है, सरपंच कहीं दिखाई दे रहे, क्या क्या कारण है? आड़ा का कुछ हुआ नहीं है भाई, बताइए। समाज सेवी तो आपके गांव में लगे हुए लगातार। ना आड़ा कोई काम नहीं हो रहा, चाहे 14 दिन जाके देख, कोई काम नहीं हो रहा। सरपंच आपके गांव में युवा सरपंच है, वो भी युवा है, लेकिन कहीं नजर होगा करे अगर काम तो ना होकर है। हाँ, क्यों कोई का डिटल लगा दे तो काम ना करने देता, कोई और दरख्वास्त लाए पाओ बेचारे की, यह भी बात के लिए। दीपक एक युवा है, युवा का काम यो तो डगवा दे है। अच्छा हाँ, इन्होंने कितना कुछ इन्हें कई काम करा रखे हैं। एक तो रास्ता पक्का करवा रखे था मजा दो, और भी कई काम करा रखे हैं। लगता है कि सरपंच की सोच भी ऐसी होनी चाहिए जैसे दीपक की है। अब सोच तो होनी चाहिए, जब हम तो नहीं होगा जो करवा दो उसके बस का ना होगा। बिल्कुल आगे नहीं, बस ये चीज है। दोस्तों, हालात आपने देख लिए, गांव के जो बुजुर्ग है वो भी यही कह रहे हैं कि अगर जो सोच है वो एक युवा की सोच दीपक जैसी होनी चाहिए। दीपक भाई, एक मेरा आखिरी सवाल और बहुत बड़ा सवाल है। भाई ने चैलेंज किया सरकार को, एक दिन की कुर्सी इनको दी जाए, क्या कहेंगे? बिल्कुल बदलाव होना जरूरी है। जब भाई को देगा देख लो, युवा गांव है, राजनीति में जब तो काम होगा। नहीं, युवा आप भी युवा है, मेरा सवाल आपसे है, आप क्या कहेंगे? आप भी चैलेंज कर रहे हो? हम तो बिना राजनीति का काम करे, मेरे गांव में देख लो यार, ये पीने या पानी का धंधा था, इसमें लोग पीते भी थे, कपड़े भी धोते थे और भैंस भी पानी पीते। देख लो इसकी हालत क्या है। ये जोड़ है, जोड़ सूखा पड़ा है, सफाई कहीं आई नहीं। आप देख लो, गंदा नाला बना दिया। ये तो हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। कितने मच्छर हो रहे हैं गांव में, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कितनी बीमारी फैल रही है। देख लो, इसकी वीडियो बनाया था, बिल्कुल खराब अभी तक कच्ची मरण का रहा हो रहा। अच्छा जी, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई संभाला कोई ना, गांव में कोई रखवाड़ा ही नहीं रहा। हाँ, कोई रखवाड़ा होता कुछ काम हो जाए माड़ा मोटा। पहले कहते थे कि सरपंच जो है वो गांव का पिता होता है, लेकिन अब तो वो चीजें खत्म हो चुकी है। भाई पिता तो नहीं कहते, पर रखवाड़ा कम है हम तो, जिसको एक गांव ने कण चुन कर भेज दिया और तो गांव का रखवाड़ा ही मान्या जा है। वो काम करया करता, अच्छे काम करया करता, लेकिन अब तो रखवाला को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सरकार से ये पूछ लो, ये गांव कमेटी में या पंचायत में, उनको ये नहीं। दैट्स ऑल, सीधी सी बात। दोस्तों, बड़ा सवाल भाई ने कहा है कि पहले ये सवाल जरूरी है कि गांव निगम में है या फिर सरपंची में है। एमएलए साहब, बड़ा सवाल मेयर साहब को नहीं पता, ये नहीं, ये पता नहीं उनको है ये कहाँ पे। जी बिल्कुल, ये नहीं पता है कहाँ पे, ग्रांट कहाँ से आएगी। चुनाव के बीच में बड़े सवाल हुए थे, वोटें पड़ी, फिर उसके बाद वो रद्द भी हुई, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है। उस पर स्टे है, उसको रोक दिया गया। चलिए दोस्तों, लगातार हमारे साथ जुड़े रहे खबरों के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।